दिस फील्स अनरियल। इतना कोई ब्रूटल कैसे जा सकता है एक PG-13 मूवी में? बच्चों के लिए नहीं हो सकता है। इट वॉज दैट वेल मेड। जहाँ कुछ दिनों पहले जब मैं मेट्रो इन दिनों देखने गया था तो थिएटर में कैजुअली इसका ट्रेलर प्ले हो रहा था, एंड जब मैंने ट्रेलर देखा तो आई वाज लाइक आई माइट वॉच इट, आई माइट नॉट वॉच इट, बट आई डिड नॉट नो इट इज गोइंग टू बी दैट एपिक, एंड आई एम ग्लैड दैट आई गेव दिस अ शॉट बिकॉज ये तो कुछ और ही था। टॉकिंग अबाउट द फिल्म, वी ऑल नो व्हाट इज द स्टोरी। जहाँ पे प्रहलाद का कैरेक्टर होता है, उनके क्या स्ट्रगल्स हैं, उनके क्या बिलीव्स हैं, ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर होती हैं। उससे पहले हिरण्यकश्यप एंड उनका बर्थ, ये सब चीज़ें दिखाया गया है। वो पूरी लोर को फॉलो करती है। आई डोंट नो हाउ मच ऑफ दैट लोर इज एक्यूरेट बिकॉज आई हैव नॉट रेड द बुक्स, एंड आई थिंक ये उन्हीं ऑडियंस के लिए ज़्यादा टारगेटेड है। एटलीस्ट देखें तो कि क्या पोटेंशियल है ऐसी स्टोरीज में। इनका जो स्टूडियो है ये अब कॉमिक बुक्स भी रिलीज करेगा और इसके साथ साथ एक पूरा मल्टीवर्स लॉन्च कर रहा है, जिसमें आई एम रियली ग्लैड कि दे हैव नॉट डिसाइडेड कि एक फिल्म रिलीज होगी एंड उसके बाद दे विल डिसाइड कि और फिल्में जितनी हिट हो रही हैं पुरानी उसके बेसिस पे और लॉन्च हो या ना हो। दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि ये सेट ऑफ फिल्म्स तो रिलीज होनी ही होनी है। उसके साथ दे हैव लॉन्च कॉमिक बुक, एंड कंसिडरिंग द पोटेंशियल, द लेवल ऑफ एनिमेशंस, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड बिकॉज जब मैं कुछ दिनों पहले सुपरमैन देखने गया था, before that I even got myself this comic book, All Star Superman, on which this movie is based. जब इस लेवल का पोटेंशियल है तो why wouldn't I pay to buy their comics? फर्स्ट हाफ में पूरी स्टोरी एक्सप्लोर की जाती है जहाँ पे हमें वराह अवतार भी दिखाया जाता है, और जिस तरीके से दिखाया जाता है, जो एक एलिमेंट ऑफ मास सिनेमा है वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है और काफ़ी अच्छे से इन्वॉल्व होता है। ऐसे नहीं कि किसी के भी सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम सेकेंड हाफ में मैं बस चाह रहा था कि कब हो ये चीज़ें और भी दिखाई जाएं, जिसमें हिरण्यकश्यप जब पावर अपने गेन करता है तो वो कैसा हो जाता है, उसका पूरा किंगडम जैसा दिखाया गया है। जिस लेवल की एनिमेशन है उसमें एफर्ट तो श्योरली दिया गया। कई जगह पे लिप सिंक जो है वो अजीब सी भी फील होती है, जो कि तुम्हें पता चलता है कि कितना स्मार्टली इन्होंने अपने बजट का यूज़ किया है। सारा जो पे ऑफ मिलता है वो तुम्हें एंड में आके जाता है और उसका एक हिंट मिल जाता है वराह वाले सीक्वेंस, विच वॉज ब्रिलियंट बाय द वे। एंड दूसरी चीज, डबिंग वॉज सो ऑन पॉइंट। इसमें ना कुछ मजाक करने की कोशिश की गई है ना एरा गैरा चीज। एक लाइव एक्शन मूवी लाइक आदि पुरुष इतना बुरे तरीके से फंबल कर जाती है अपने डायलॉग्स में, वहां पे एक एनिमेटेड मूवी लिमिटेड बजट, जो कि मैं इंटरनेट पे देख रहा हूँ 30 से 40 करोड़ में रेंज करती है, उसमें भी उन्होंने एक अच्छा डब प्रोवाइड किया, एक अच्छा लेवल ऑफ एनिमेशन प्रोवाइड किया, जिसमें एंड का पे ऑफ कुछ और ही था, नेक्स्ट लेवल था। दिस इज नॉट अ रिवॉल्यूशनरी फिल्म, नो, बट इट इज अ गुड इनफ फिल्म, इट इज अ मच नीडेड फिल्म, क्योंकि आज के टाइम पे जब व्हेन वी से एनिमेशन, तो लिटरली ये पूरा बंजर जमीन है, कुछ नहीं है इंडिया में, क्योंकि हमारे पास दिखाने को गया है छोटा भीम, मोटू पतलू, ये सारी चीजें ये एक लेवल नहीं सेट करती हैं। इस फिल्म क्लियरली सेट्स अ लेवल, और ये ऐसे तरीके से बनाई गई है जो कि सबको केटर करती है। जो नरसिम्हा अवतार का पूरा डिजाइन है, that is fabulous। जब वो अवतार आता है एकदम गुस्से में, इनरेज्ड, वो चीजें तुम्हें फील होती है। जो लेवल ऑफ म्यूजिक बनाया गया है, इतने फेथ के साथ बनाया गया है, इट श्योरली पम्प्स यू अप। नरसिम्हा अवतार हिरण्यकश्यप को मार देता है, हरा देता है, और तब भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा होता है, एंड ही इज जस्ट डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग अराउंड, एंड देन प्रहलाद हैज टू गो फॉरवर्ड टू स्टॉप हिम। वो एक बहुत ही अच्छा सीक्वेंस लगा मुझे। मतलब ये कैरेक्टर आ रहा है और सैनिकों को बीच से चीजें दे रहा है, और वो इन्होंने दिखाया है प्रॉपर। कहीं पे भी इन्होंने ऐसा नहीं किया कि ब्लर कर दिया या फिर तुम बस अज्यूम कर रहे हो, कैमरा एंगल ऊपर कर दिया, नहीं, ऐसा है तो ऐसा ही है, एंड विच इज व्हाट आई वांटेड टू सी। I wanted some level of authenticity. I wanted to experience that brutality because that tells you कितना important है ये सब कुछ दिखाना। These are the type of films that you should actually support. Even end वाले sequence में I really liked कि जब मूवी end होती है तो actual जो नरसिम्हा जी के जो temples वगैरह हैं पूरे इंडिया में, जो स्टोरी है उसको भी टेक्स्ट के थ्रू और बताया गया है, रियल लाइफ फोटोज वगैरह, ये सारी चीजें यूज की गई हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग था देखने के लिए। और एंड में टीज होता है महाअवतार परशुराम, क्योंकि जो मूवी इन्होंने चूज किया है, क्या एपिक लाइनअप है। एंड आई वाज रियली ग्लैड कि द फर्स्ट मूवी ऑफ दिस यूनिवर्स वाज नरसिम्हा, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन भी सेट करती है और बहुत लोगों के दिमाग में भी बैठा हुआ है, बिकॉज दिस फिल्म डिजर्व्स द अटेंशन इट इज गेटिंग एंड मोर। नीड है एक
चाहत है कि ठीक है इतना सह लेंगे, तुम 1 साल 2 साल 4 साल अगले 4-5 मूवीज़ में दे दो, बट आई रियली वांट कि ये कमाएं और सीखें और इतना बेटर हो कि उसके अगले 5 साल बाद अगली लास्ट की जो 5 मूवी आए उसका लेवल कुछ और ही हो। बिकॉज ऐसी स्टोरीज़ का, ऐसे लोर जो हमारे पास इतने अच्छे लोर भरे पड़े हैं लेजेंड, वो पर्दे पे आए और लोग देखें और समझें। इनका इनिशिएटिव बहुत अच्छा है कॉमिक्स के साथ भी। 100% कीप इट अप, ताली बजा दो सब कमेंट्स में। दिस इज मच नीडेड, जाओ जाकर देखो।